जी, CCNA सिक्योरिटी लेक्चर 3। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, एक तो थी ना कि इनिशियल ऐप आईपी एड्रेसिंग कैसे साइन करना है, वो फर्स्ट पार्ट हमने किया ही था। हमने डायरेक्ट यहाँ से शुरू किया था कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस फॉर राउटर्स, एंड हमने ये सारे के सारे टास्क आपको परफॉर्म करके दिखाए थे। इन टास्क में किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा मुझे। नो सर। ठीक है, तो अभी मैं अपने पार्ट 3 में चाह रहा हूँ, कॉन्फ़िगर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। ठीक है, आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे पूरी। तो मैं इधर आता हूँ और आप सबको एक GNS3 पे एक चीज करके दिखाता हूँ। आईपी एड्रेसेस मैंने साइन कर ली है, फास्ट इथरनेट 0x0 से दोनों कनेक्टेड हैं। इनके मैं कंसोल एक्सेस करता हूँ। इनकी ये मैंने इनकी कंसोल एक्सेस की हुई है। ये 2 बार ओपन हो गए हैं, एक बार क्लोज कर दूँ, R2 एक बार क्लोज कर दूँ, एंड R1 एक बार क्लोज कर दूँ। ठीक हो गया। R1 एंड R2 पे मैं जाता हूँ। यहाँ कुछ यूजर्स बनाता हूँ मैं। यूजर नेम सलीम, सीक्रेट सलीम, सलीम, यूजर नेम हसन, पासवर्ड हसन, लाइन VTY 01, लॉगिन लोकल, एंटर। जी, तो लॉगिन लोकल यहाँ तक होप सो आपको कोई इशू नहीं होगा। आप सबको पता है जब मैं टेलनेट करूंगा तो मुझसे यूजर एंड पासवर्ड पूछेगा, करके भी देख लेते हैं यहाँ। तो मैं यहाँ आता हूँ, टेलनेट करते हैं 10.1.1.2 को एंड एंटर करते हैं। सॉरी, यहाँ नहीं होता ऐसे। टेलनेट 10.1.1.2 एंटर करूंगा, ट्राई कर रहा है टेलनेट करने की, एंड अब वो यूजर नेम पासवर्ड इसको अपने लेट्स से यूजर नेम हसन एंड पासवर्ड भी इसका हसन। होप सो यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है। अभी मैं जस्ट यहाँ आता हूँ एंड अपने इनेबल पासवर्ड भी सेट कर लेता हूँ। इनेबल, एग्जिट करता हूँ यहाँ से, इनेबल पासवर्ड सिस्को, कोई इशू यहाँ तक। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इनेबल टेलनेट तो आपके सामने हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, AAA की सर्विसेज इनेबल करता हूँ, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। मैं नहीं चाह रहा कि मैं लोकल डेटाबेस से करूँ। मैंने क्या करना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्सर व्यू। बेशक आप लिख लें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्सर व्यू। लेट से मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मेरे नीचे जो कुछ असिस्टेंट्स हैं। तो मैं एडमिन हूँ, मुझे फुल राइट्स होने चाहिए, मेरे असिस्टेंट्स को फुल राइट्स नहीं होने चाहिए, इन्हें कुछ कुछ राइट्स होने चाहिए। अभी मैं जस्ट यहाँ AAA की सर्विसेज इनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ, जस्ट एक कमांड से आपने लिखना है AAA न्यू मॉडल, जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है, अब आपने यहाँ एक चीज देखनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लाइन कंसोल पे भी मैं लगा दूं जरा पासवर्ड, लाइन कंसोल 0, लॉगिन लोकल। इसकी कंसोल पोर्ट भी सिक्योर कर दी है, लाइन कंसोल 0। वेट करिएगा, लॉगिन ठीक है, इस पे नहीं लगती। एग्जिट एंड यहाँ से एग्जिट, यहाँ आता हूँ, टेलनेट करते हैं अगेन। जी ठीक है, लाइन कंसोल में लॉगिन लोकल की कमांड इस वजह से वर्क नहीं करी थी क्योंकि हमारी AAA की सर्विसेज इनेबल थी। अभी जस्ट मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, जैसे लाइन कंसोल 0,
लॉगिन लोकल, जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है, जब ट्रिपल ए की सर्विस इनेबल होगी तो लॉगिन लोकल की कमांड वर्क नहीं करेगी। अभी जस्ट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, डिसेबल। ये देखें, अभी जस्ट मैंने कंसोल एक्सेस किया, इसने मुझसे यूजर नेम पासवर्ड पूछा है। मैं यूजर नेम सलीम लिखता हूँ एंड पासवर्ड भी सलीम लिखता हूँ। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी ट्रिपल ए की सर्विसेज को क्या करूं, इनेबल करूं। तो ट्रिपल ए की सर्विसेज को इनेबल करने की कुछ यूं कमांड है, ट्रिपल ए कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, ट्रिपल ए न्यू मॉडल, जस्ट प्रेस एंटर कर दे। अब इफेक्ट देखें कि हमारे पास कंसोल पे क्या था, लॉगिन लोकल की कमांड थी जिसकी वजह से हमसे वो यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा था। अभी मैंने जब ट्रिपल ए की सर्विसेज को इनेबल किया है, अब आप थोड़ा सा इफेक्ट देखिएगा कि थोड़ा सा चेंज किया होता है। ये देखें, मुझे डायरेक्ट किस मोड में लाया, बताइएगा। मुझे डायरेक्ट ये प्रिविलेज मोड में लाया, हालांकि मैंने तो इस राउटर को कहा ही नहीं नो यूजर नेम सलीम, नो यूजर नेम हसन, नो इनेबल पासवर्ड। ठीक है, ये देखें, अब मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िग टी में चला गया, वो वाले पासवर्ड किधर गए, सलीम वाला पासवर्ड इसको मांगना चाहिए था क्योंकि कंसोल पे मैंने सिक्योरिटी लगाई थी, लाइन कंसोल 0 लॉगिन लोकल, वो मैंने सिक्योरिटी लगाई है उस पर। लेकिन अभी ये मुझसे कोई भी चीज नहीं मांग रहा है, इसकी रीजन क्या है, कोई बता सकते हैं मुझे? सर क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर को हम ज्यादा एक्सेस देना चाह रहे हैं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, इसकी रीजन ये है कि सबसे पहले हम क्या करते थे, अगर हमने ऑथेंटिकेट होना था तो राउटर की लोकल डेटाबेस से हम ऑथेंटिकेट होते थे। जो ट्रिपल ए था, ट्रिपल ए सर्वर था जो हमें ऑथेंटिकेशन करवाता था, ऑथराइजेशन करवाता था, काउंटिंग करवाता था, ये एक न्यू मेथड है। तो एक बात याद रखें कि जब भी आप ट्रिपल ए की सर्विसेज इनेबल करेंगे, जो प्रीवियस सर्विस है वो सारी की सारी डिसेबल हो जाएंगी। आप देखें, जैसे मैंने ट्रिपल ए सर्वर इनेबल किया तो पिछली जितनी भी सर्विसेज थी लोकल डेटाबेस, वो सारी की सारी डिसेबल हो गई। अब मैं आपको डू शो रन जाता हूं, अब आपको मैं दिखाता हूं वो कमांडें मौजूद होंगी। ये देखिए, इनेबल पासवर्ड मौजूद है, हालांकि इसने मुझसे नहीं पूछा, इनेबल पासवर्ड सिस्को, एंड ये हमारे यूजर्स भी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो कंफर्म कर लें जो मैंने बात की है वो ठीक ही है, नो ट्रिपल ए न्यू मॉडल, यस। अब देखिएगा अगेन मुझसे पूछता वो, ये ले मुझसे फिर पूछ रहा है, हसन हसन इनेबल सिस्को, सॉरी सिस्को एंटर। जी, यहां तक किसी को कोई इशू? नो सर। हसन आपको क्लियर हो गया? जी सर, ठीक ठीक हो गया। तो कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, ट्रिपल ए न्यू मॉडल की कमांड से ट्रिपल ए की सर्विसेज को ऑन कर लेते हैं। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, होप सो सबको क्लियर है। स्लाइड्स का सहारा ले रहा हूं। अभी मैंने आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये टेक्स आ गया इधर, स्लाइड्स आई थिंक वो है स्लाइड नंबर 2 में। इंस्ट्रक्टर स्लाइड्स, स्लाइड नंबर 2, सॉरी ये चैप्टर 1 हो गया। ये चैप्टर 1 था, तो चैप्टर 2 है ये वाला। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। तो मैं अभी आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। जी, प्रीवियस लेक्चर में कहा था जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो इस स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि एक कोई बड़ा सा व्यू है जिसका नाम है रूट व्यू, एंड उस रूट व्यू के अंदर कुछ छोटे छोटे व्यूज हैं, इन व्यूज को बोलते हैं पार्सर व्यू। हम पार्सर व्यू के अंदर जाके क्या करेंगे, यूजर्स बनाएंगे एंड उन यूजर्स को
कमांडें असाइन करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हमने ये काम करना है, और ये काम करने के लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है रूट व्यू एंड पार्सर व्यू बनाने के लिए कि आपकी जो ट्रिपल ए की सर्विसेज है वो इनेबल होनी चाहिए। और वो कैसे इनेबल होती हैं? न्यू ट्रिपल ए मॉडल, जस्ट एंटर। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूं। अभी जस्ट पहले मैं आपको कुछ ये भी दिखा दूं, नो करके दिखा दूं। इनेबल व्यू रूट, एक सेकेंड। इनेबल व्यू, तो सबसे पहले ट्रिपल ए की सर्विसेज इनेबल कर लेते हैं। ट्रिपल ए न्यू मॉडल, इनेबल। एक सेकंड, थोड़ी सा वेट करिएगा। इनेबल क्वेश्चन मार्क, अच्छा पासवर्ड सीक्रेट, एक सेकंड। आई थिंक मैं कमांड मिस कर रहा हूँ, यहाँ से देखते हैं कौन से कमांड मिस कर रहा हूँ मैं। इनेबल व्यू, व्यू नेम, एग्जिट व्यू, आगे। ठीक है, आगे कोई भी इसका नेम रख दे, लेट से मैं रूट रख देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझसे कुछ पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ कौन सा पासवर्ड आना चाहिए? जो इनेबल व्यू का पासवर्ड होता है वो वही होता है जो हमारे इनेबल का पासवर्ड है, जो हमने इनेबल की कमांड से पासवर्ड पहले रखा था ना सिस्को, ये वही पासवर्ड होगा। ठीक है, शो पार्सर व्यू, क्या करंट व्यू इज रूट। तो अभी मैं कुछ यहाँ व्यू क्रिएट करने जा रहा हूं, पार्सर व्यू। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या कमांड की? इनेबल व्यू, आगे व्यू का कोई भी आप नेम रख दे। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें बता रहा है आपने पार्सर व्यू में जाना है एंड व्यू का नेम रख देना कोई भी। ठीक है, तो अभी मैं भी यही करता हूं, पार्सर व्यू की कमांड से व्यू का नेम रखता हूं और जाता हूं नेक्स्ट। ये देखें, पार्सर कॉन्फिग टी पार्सर, सॉरी पार्सर की स्पेलिंग गलत, पार्सर व्यू। लेट से मैं रखता हूं एडमिन। ठीक है, हम पार्सर व्यू में चले गए हैं। पार्सर व्यूज में हम जाके मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स बनाएंगे और वो यूजर्स एक बड़ा रूट है, रूट के अंदर कुछ पार्सर व्यू है। लेट से पार्सर व्यू एक एडमिन का बना रहा हूं, अब हम एडमिन को क्या करेंगे? कमांड्स एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए सीक्रेट जी सर ये व्यूज का थोड़ा बता दें, ये मैं बता क्या देता हूँ होते आपको, हैं मतलब? बता देता हूँ अभी आपको, पेंट से समझाता हूँ अभी आपको। सीक्रेट एडमिन, ठीक है, उसका पासवर्ड रखो एंड उसको कमांड से एलोकेट करो। कमांड एक्स इंक्लूड ऑल शो की कमांड, उसको एक जितनी भी शोज की कमांड है वो चला सके। एंटर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल से रिलेटेड कमांड चला सके एंड डीबग से रिलेटेड कमांड चला सके। मैं इसलिए मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं। ठीक है, जस्ट एग्जिट कर दे यहां से। एक और व्यू बना लें, पार्सर व्यू, लेट्स से असिस्टेंट। ठीक है, एंटर। एंड मैं क्या चाहता हूं, इसका भी सीक्रेट से पहले पासवर्ड रखें, सीक्रेट असिस्टेंट। एंटर एंड इसको कमांड एलोकेट करें, कमांड एक्सिक इंक्लूड और शो। जस्ट मैंने इसको कहा कि तुम शो की कमांड चला सकते हो और कोई भी कमांड तुम नहीं चला सकते। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ये व्यूज का क्या मतलब है। तो इसके लिए मैं पेंट का सहारा ले रहा हूं। ये एक बड़ा व्यू है, ये है हमारा रूट व्यू। इसको मैं बता भी दूं, ये रूट व्यू है हमारे पास।
ठीक है, ये हमारे पास है रूट व्यू। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हम व्यूज बनाएंगे। हम कहेंगे कि कोई भी हमारे राउटर को एक्सेस करे तो वो इन व्यूज में आए, इन व्यूज का बताए। ठीक है, अगर हमने एक्सेस करना है तो हम इन पार्सर व्यूज है, ये जो छोटे छोटे व्यूज हैं ये है पार्सर व्यूज। पार्सर व्यू, पार्सर व्यू, एंड ये रहा हमारा पार्सर व्यू। मैंने क्या किया हुआ है, लेट्स सपोज ये था मेरे एडमिन का पार्सर व्यू। ठीक है, एंड मैंने क्या कमांड्स उसको एलोकेट किए हैं, मैंने उसको शो की कमांड एलोकेट किया है, कॉन्फिग टी में जाने के लिए कमांड उसको एलोकेट किया है, एंड डीबग की कमांड उसको एलोकेट किया है। एंड लेट्स सपोज ये था हमारा यूजर असिस्टेंट। इसको मैंने क्या किया है, इसको जस्ट मैंने शो की कमांड को किया। अब जब कोई मेरे राउटर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा वो लिखेगा इनेबल व्यू एंड पार्सर का व्यू का नेम, आगे एडमिन है तो एडमिन का नेम लिखेगा, असिस्टेंट है तो असिस्टेंट का नेम लिखेगा। ठीक है, अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो दिखाना बिल्कुल भी चाहिए आपको, एक सेकंड वेट करिएगा। शो पार्सर व्यू, सॉरी टू शो पार्सर व्यू। कह रहा करंट व्यू आपका रूट है तो मैं एग्जिट करके रूट से बाहर आ जाता हूं। ठीक है, अब आपने इनेबल नहीं करना, इनेबल करेंगे आप डेटा प्रिविलेज लेवल पे चले जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इनेबल, यहां इनेबल का पासवर्ड सेट होना चाहिए। इनेबल व्यू, आगे व्यू का नेम लेट्स से असिस्टेंट। कह रहा है कि उसका पासवर्ड बता दो, तो मैं कहता हूं उसका पासवर्ड मैंने असिस्टेंट ही रखा था, एंड जस्ट प्रेस एंटर। अब जरा देखें, कॉन्फिग टी में जाएं। हसन ये कमांड चल जाएगी कॉन्फिग टी की? सर चल जानी चाहिए। आप बताएं सलीम, चल जाएगी? नहीं सर। नहीं चलेगी। ये देखें, यहाँ कौन सी कमांड चलेगी वो देख लें, सिर्फ शो की। ये जो कमांड है ये तो मिलनी ही मिलनी है उसे ना, क्योंकि एग्जिट उसको डेफिनेटली हर कोई एग्जिट करना चाहते हैं। इवन कि आप रीलोड भी नहीं कर सकते राउटर, ये देखें। ठीक है, ये बेचारा बस शो ही कर सकता है, ये देखें। ठीक है, अब इसके व्यू से बाहर आए। हमने अलाउ हाँ, अलाउ नहीं किया उसे हमने, जस्ट उसको अलाउ किया सिर्फ शो की कमांड, एग्जिट। ठीक है, इनेबल, लेट्स से इनेबल व्यू एडमिन, पासवर्ड इसका एडमिन है। ये कॉन्फिग टी कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि हमने तो उसको अलाउ किया ना कॉन्फिग टी। ये देखें कर लिया इसने। एग्जिट करें यहां से, क्वेश्चन मार्क, सॉरी एग्जिट करें यहां से एंड क्वेश्चन मार्क करें। ये देखें, कह रहा है कि ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जा सकता है, डीबग कर सकता है जो हमने कमांड की थी, शो कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, एंड इनेबल कर सकता है। बात आपने फॉलो की। अब अगर ये कॉन्फ़िग मोड में चला गया तो ये सारे फिर काम परफॉर्म कर सकता है। ये ले, यस इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, तो स्लाइड से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, स्लाइड्स वाला क्या कह रहा है। स्टेप 1 क्लियर? यस सर। स्टेप 2? सर क्लियर। स्टेप 3? सर ये तो शुरू में ही कर लिया था हमने। हाँ, ये सीक्रेट पासवर्ड जो हमने दिया था उसको पार्सर व्यू के लिए। एंड स्टेप 4? ये जो कमांड्स एलोकेट करें हम, कमांड पार्सर व्यू इंक्लूड, इंक्लूड एक्सक्लूसिव, हम ये भी दे सकते हैं कि ये कौन कौन सी कमांड उसको एलोकेट नहीं करनी। लेट्स से मैं कहता हूँ सारी कमांड एलोकेट करनी है, इंक्लूड एक्सक्लूसिव रिप, रिप के अलावा सारी कमांड एलोकेट करनी है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। सर ये काइंडली करके दिखा दीजिएगा, मतलब ये कैसे करते हैं? जहां मैंने लिखा था ना इंक्लूड, वहां जस्ट आपने लिख देना है इंक्लूड एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूड लिख दे। एक्सक्लूड लिख देंगे तो वो कमांड नहीं चला सकता, मतलब एक्सक्लूड रिप लिखेंगे ना तो इसका मतलब है कि वो रिप की कमांड नहीं चला सकता। ठीक हो गया सर। सर ये
इंक्लूड का तो ठीक है, हमने देख लिया कि ये इंक्लूड है। एक्सक्लूड का भी देख सर, जो दरमियान में उसने किया है वो क्या है? मैं दिखा देता हूँ आपको। लेट्स से पास रिव्यू कोई भी नेम रख ले, एडमिन 2, सॉरी कॉन्फिग टी पार्सर व्यू पार्सर व्यू एडमिन 2, ठीक है। आप इसका सीक्रेट पासवर्ड रखें। अब क्या करना है आपने, कमांड एक्सक्लूड। अब देखें एक्सक्लूड के अलावा आपने कौन सी कमांड रखनी है, ठीक है। अगर ऑल करनी तो ऑल कर दें, नहीं तो रिप से रिलेटेड कोई भी कमांड रख दें, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करें, अब जस्ट एंटर कर दें अनरिकॉग्नाइज कमांड रिप। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक्सक्लूड ऑल, सॉरी क्या थी कमांड, एक सेकेंड, कमांड एग्जिट, ठीक है। ये वाली कमांड रिप अब ये नहीं चला सकता, शो रिप, ठीक है। अब ये रिप नहीं चला सकता। यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन हमारा क्या है। सर एक चीज पूछना चाह रहा था जी कि जी जो सर इंक्लूड का तो क्लियर हो गया कि जो उसको अलाउ करना है, एक्सक्लूड का जी भी जी। सर जो दरमियान में उसने लिखा हुआ है वो समथिंग पता नहीं क्या लिखा है, पर उसका नहीं क्लियर होगा। किधर, ये ये नहीं, ये इंक्लूड कमांड्स है, ये जो है ना ये डार्क में बोल्ड में ये एक पूरी कमांड है, ये देखिए कमांड्स। अब ये देखिए यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन है, आप यहाँ इंक्लूड लिख सकते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूसिव लिख सकते हैं, या एक्सक्लूड लिख सकते हैं। सर, सर यही पूछना चाह रहा हूँ, इंक्लूड एक्सक्लूसिव। इंक्लूड एक्सक्लूसिव मतलब ये है कि ये वाली कमांड जो दे रहे हैं ये एक्सक्लूज है, ये इंक्लूड एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूड का एक ही मतलब है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक हो गया सर। ओके, ये भी पढ़ लिया जी। नेक्स्ट हमारा है iOS रेजिलियंस, ठीक है। अब ये क्या चीज है, इसके लिए मैं पैकेट ट्रेसर का सहारा ले रहा हूं। सॉरी पैकेट ट्रेसर खुला होगा आई थिंक। एक मैं राउटर ले रहा हूँ 1800 सीरीज का, ठीक है। अगर ये 1800 सीरीज चले नहीं है, 28 21 ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया। ये देखें, ये बिल्कुल वही लैब है जो मैंने करवाई है, ठीक है। ये देखिए क्रिएट द एडमिन व्यू, एस्टैब्लिश पासवर्ड, असाइन प्रिविलेजेस। यस सर। जी, तो पार्ट 4 हमारा है वो है कॉन्फ़िगर iOS रेजिलियंस एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपने कुछ यूं करना है, पैकेट ट्रेसर में आपने जस्ट आना है, नो एक हमारा कल का लेक्चर हो गया जो राउटिंग पे, और उसके बाद हमारे जो है सही CCNA सिक्योरिटी वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। ये भी यस सर, CCNA सिक्योरिटी का बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसमें अक्सर बच्चे बोर होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने एज राउटर को सिक्योर करना। बिल्कुल। जी, तो अभी मैं कमांड यहाँ चला रहा हूँ डू शो फ्लैश। इससे क्या होता है, ये देखें, ये हमारा है iOS का राउटर। हमने क्या करना है, हमने अपनी फ्लैश में से इस फोल्डर को या इस फाइल को कहना चाहिए, इसको हमने हाइड करना है, ठीक है। कि ताकि अगर कोई टेलनेट के हमें एक्सेस भी कर ले, शो फ्लैश करे, तो उसको ये वाली चीज नजर नहीं आनी चाहिए और वो इसको क्रैश नहीं कर सकता। अगर आपने CCNA R&S में पढ़ा हो कॉन्सेप्ट
iOS बूट अप सीक्वेंस, ठीक है, कैसे हम iOS का बैकअप लेते हैं, कैसे उसको डिलीट करते हैं, सारा काम हम फ्लैश से करते हैं। तो फ्लैश में रखना अपने iOS को ये खतरे में है, ठीक है। तो हमने इसको फ्लैश में नहीं रहने देना, हमने इसको कहीं और ले जाना है। ये देखें शो फ्लैश इसने किया है, और ये वाला जो फोल्डर है ये बिन का फोल्डर है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, कह रहा है सिक्योर द सिस्को iOS इमेज एंड आर्काइव अ कॉपी ऑफ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कह रहा है द सिक्योर बूट इमेज कमांड्स इनेबल सिस्को iOS इमेज रेजिलियंस विच हाइड्स, ये बात नोट करने वाली है, विच हाइड्स द फाइल फ्रॉम डायरेक्टरी एंड शो कमांड्स। ये वही बात है जो भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। द फाइल कैन नॉट बी व्यूड, कह रहा है ये फाइल ऐसे देखी नहीं जा सकती, कॉपी नहीं की जा सकती, मॉडिफाई नहीं की सकती एंड रिमूव नहीं की सकती। इसका मतलब कि कोई भी हमारा iOS क्रैश नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ ये देखी जा सकती है अगर आप किस मोड में है, रोम ऑन मोड में है। बट रोम ऑन मोड में राउटर में कैसे आएगा, राउटर को रोम ऑन मोड में कैसे लेके जाते हैं, राउटर को ऑफ करें, ऑन करें, एंड जब वो ऑन हो रहा हो कंट्रोल सी प्रेस कर दें, आपका राउटर रोम ऑन मोड में चला जाएगा। यस लेकिन ये तो कोई जी सर, इस मोड में लेके क्यों जाते हैं? इस मोड में जब आप तब लेके जाते हैं जब मोस्टली जब आपका iOS डिलीट हो चुका हो, ठीक है, अपने iOS का बैकअप लेना हो, ठीक है। ये रोम ऑन मोड है। यस रोम ऑन मोड में जैसे हमारा होता है नहीं यहाँ, ये अगर विंडोज का जो होता है व्यू, इसका नाम मुझे भूल गया, सेफ मोड, ये वही चीज है, जी सर, ठीक है। ठीक हो गया। तो रोम ऑन मोड में तो वही जाएगा ना जिसके पास राउटर की फिजिकली एक्सेस होगी। इसका मतलब है कि हमने राउटर को फिजिकली भी सिक्योर करना है, एंड कैसे करना है, सिक्योर बूट इमेज की कमांड से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, config t सिक्योर कस्टमर, ये देखें बूट इमेज, हमें ये दोनों करना है, बूट इमेज एंड बूट कन्फिग, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा है, हमने अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को भी आर्काइव करना है एंड iOS इमेज को भी। तो सिक्योर बूट इमेज, एंटर, सिक्योर बूट कॉन्फ़िग, ये देखें। अब जरा करें डू शो फ्लैश, अब आपको नजर नहीं आएगा वो iOS, ये देखें अब आपको डॉट बिन वाली फाइल नजर आ रही है। इसका मतलब कि हमने iOS रेजिलियंस बिल्कुल परफेक्टली कर ली है। तो अगर मैं दोबारा उस पे जाता हूँ लैब मैनुअल पे अपने, तो अब हमने एक कमांड कैसे देखनी है, आपने जस्ट क्या आना है, शो, आई थिंक यही कमांड है, सिक्योर बूट सेट, सॉरी डू शो सिक्योर बूट सेट, ये देखें कह रहा है iOS रेजिलियंस राउटर आईडीज ये, एंड ये इनेबल एक्टिवेटेड है, ठीक है, ये देखें। एंड ये हमारी फ्लैश का एक इमेज भी बना देता है, ठीक है, बैकअप के लिए। ये देखें ये .ar की एक्सटेंशन के साथ बनता है, ये देखिए सिक्योरिंग आर्काइव फ्लैश, फ्लैश का इसने हमें एक इमेज बना दिया .ar की फाइल से, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये देखें ये चीज AR के नाम से इसने हमें क्या कर दिया, एक इमेज बना दिया। अब कहता है डिसेबल iOS रेजिलियंस, कैसे डिसेबल करना है, तो उसका भी बहुत इजी सॉल्यूशन है, जस्ट पैकेट ट्रेसर में सर जाओ। ये प्रीवियस ये पॉइंट रिपीट कीजिए। आपके iOS का बैकअप भी लाजमी है ना, जैसे उसमें लेते हैं VMware में स्नैपशॉट लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, ठीक है, वैसे ही iOS रेजिलियंस ने क्या किया है, इसके iOS का एक इमेज बना दिया है, बैकअप के तौर पे बना दिया है, जिसकी एक्सटेंशन .ar है, जस्ट ये वो बता रहा था। अब वो स्टेप 5 बता रहा, कहता है डिसेबल करना है अपने iOS रेजिलियंस वाले मोड को। तो जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट ये जैसे आपने कमांड दी थी ना ये ऊपर,
ये देखिए सिक्योर बूट इमेज एंड बूट कॉन्फ़िग, इसको जस्ट आपने नो कर देना है। ये देखिए नो सिक्योर बूट इमेज एंड नो सिक्योर बूट कॉन्फ़िग, ये आपका क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अब डू शो बूट सिक्योर बूट सेट, ये करके देखें। ये देखिए कह रहा है iOS इमेज एंड कॉन्फ़िगरेशन रेजिलियंस इज नॉट एक्टिव बिकॉज क्यों, आपने वो दो कमांडें डिसेबल कर दी हैं। ठीक है, नो शो सिक्योर बूट सेट एंड बूट कॉन्फ़िग, बूट इमेज एंड बूट कॉन्फ़िग। ठीक है, ये क्लियर आपका? यस सर क्लियर। कह रहा है वेरीफाई द iOS इमेज इज नाउ विजिबल इन फ्लैश, ये आप देख लें, आप जाके देखेंगे तो आपको फ्लैश में भी विजिबल हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिए डॉट बिन के नाम से आ गया ना। अब सेव द कॉन्फ़िगरेशन बोथ राउटर्स, WR करके सेव कर लें, कोई इशू नहीं इसमें। यस, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कहता है कॉन्फ़िगर अ सिंक्रोनाइज्ड टाइम सोर्स यूजिंग एनटीपी। एनटीपी के बारे में आप क्या जानते हैं? सर एनटीपी का फिलहाल तो नहीं, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा लेकिन आपने CCNA इसको में? नहीं सर ये नहीं पढ़ा। ठीक है तो पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं। लेट्स से अब एनटीपी एक छोटा सा प्रोटोकॉल है, बिल्कुल छोटा सा प्रोटोकॉल है, एंड ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपकी लाइफ बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। बर्बाद कैसे कर सकता है बताता हूँ अभी आपको। लेट्स से ये राउटर ए है, ये राउटर बी है, ठीक है। अगर इनका टाइम सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, अगर राउटर 1 पे वही टाइम नहीं है जो राउटर 2 पे नहीं है, मतलब अगर राउटर 1 का टाइम और राउटर 2 का टाइम सेम नहीं है, तो बिलीव मी OSPF की ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, रिप की ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, OSPF के नेबरहुड नहीं बनेंगे, रिप की ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, EIGRP स्टेब्लिश नहीं होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट में चले जाए, अगर ये DC है और ये ADC है, इनके दरमियान में यूजर्स सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, मतलब बहुत सारी गड़बड़े होंगी। ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइम सिंक्रोनाइज है तो रिप की ऑथेंटिकेशन भी होगी, OSPF की एडजेंसी भी बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन जरूरी है कि टाइम सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अब टाइम सिंक्रोनाइज कैसे करना है, हम किसी एक सर्वर को, मान लो हम NTP सर्वर बना देंगे या NTP मास्टर बना देंगे, और वहां जो भी उस डिवाइस से जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी ना, वो ऑटोमेटिकली उसका टाइम क्या कर देगा, सेट कर देगा। बेशक उससे टाइम उससे डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, लेट्स से यहाँ एक तीसरा राउटर लगा रहे, तो तीसरे राउटर का भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टाइम सेट हो जाएगा। अब कैसे करना है इसको, करते हैं इसे। NTP मास्टर एंटर, ठीक है। इससे क्या होगा, NTP मास्टर जो है आपका इनेबल हो चुका है। यस सर। आप क्वेश्चन मार्क करिएगा। अब स्ट्रेटम नंबर भी लिख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटम नंबर जस्ट एक नंबर है, इसको ना भी दें तो कोई मसला नहीं। अभी जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटम नंबर दे रहा हूँ 3, इसको लिख के मैं क्या करता हूँ, जस्ट एंटर करता हूँ। एंड ये कमांड है जो किसी iOS पे चलती है, किसी iOS पे नहीं चलती, ठीक है। NTP अपडेट कैलेंडर, आई थिंक इस पे नहीं चलेगी कमांड, ये है अपडेट कैलेंडर, ठीक है। अपडेट कैलेंडर, जस्ट प्रेस एंटर। जस्ट आपने मास्टर पे 3 कमांड देनी है, NTP मास्टर एंड स्ट्रेटा नंबर कोई भी दे दें, एंड NTP अपडेट कैलेंडर, जस्ट ये 2 कमांड आपने देनी है NTP किस पे, सर्वर पे। अब इसका जरा टाइम सेट कर लें जरा, एग्जिट क्लॉक सेट, लेट्स से अभी मैं कहता हूँ 050000, अभी जो हमारे पास मंथ है, लेट्स से 0 नवंबर 2019, ठीक है। लेट्स से मैंने अपनी मर्जी का कोई टाइम सेट कर दिया,
ठीक है, ये मैंने टाइम सेट कर दिया। एंड अब यही टाइम किसका होना चाहिए, सेकंड राउटर का। ठीक है, तो सेकंड राउटर में भी जाते हैं जरा, एग्जिट करें, सोर्स से बाहर आ जाए जरा, एग्जिट। एग्जिट सर आवाज नहीं आ रही। सॉरी, माइक म्यूट रह गया। मैं क्या कह रहा था कि आपने क्या करना है, NTP सर्वर 10.1.1.1, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपने क्या करना है, कि जो सर्वर जिसके साथ आप ऑथेंटिकेट करवाना चाह रहे हैं, मतलब R1 जो है NTP सर्वर है उसका IP देना है। एंड वही कमांड जो हमने सर्वर में दी थी, NTP अपडेट कैलेंडर, ठीक है। कैसे शो करना है, शो NTP एसोसिएशन। ये अगर स्टैटिक एंड टिल्ड का साइन अगर आपके पास आ जाए तो इसका मतलब आपने एनटीपी सर्वर के साथ सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल ठीक करवा ली है। टिल्ड का क्या मतलब है, कॉन्फ़िगर्ड, बिल्कुल सही कॉन्फ़िगर्ड हुआ है। एंड sys डॉट पीयर, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, शो क्लॉक। जी, क्या वही टाइम आ गया जो हमने R1 पे रखा था? यस सर आ गया। ठीक है, यही हमारा एजेंडा था, यही उसने इस स्लाइड में बताया हुआ है। जी ठीक फिर भी पढ़ लेते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा चीज उसने बताई हो। ये देखिए, शो एनटीपी एसोसिएशन डीबग, ये जो डीबग है ना एनटीपी की, इसको भी रहने दे, ये जब हम डीबगिंग पढ़ेंगे तब देख लेंगे। यस जी, एसडीएम, ये टॉपिक अभी मैं आपको छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। एसडीएम हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे हम एसडीएम, तब इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब हम अपने राउटर या किसी भी डिवाइस को जीयूआई तौर पे इसको एक्सेस करेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे इसकी, ठीक है। तो अभी हमने देखा है जी कि हमने अपने एनटीपी सर्वर के साथ इसको बिल्कुल सिंक कर लिया है। एसडीएम अभी टॉपिक में छुड़वा रहा हूँ, जब एसडीएम आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कॉन्फ़िगर जी syslog support on R1 on PCA, ठीक है। हसन साहब आए, हसन साहब के लिए एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि R1 पे तो जाके हमने एनटीपी की कमांड्स दे दी, अब हमने R2 पे आना है। जो एनटीपी क्लाइंट है, हमने क्या किया, एनटीपी सर्वर, उसको बताओ R2 को कि एनटीपी सर्वर तुम्हारा कौन है, उसको को 10.1.1.1 हमारा एनटीपी सर्वर है। एंड एनटीपी अपडेट कैलेंडर, ठीक है। ये जब कर लोगे तो एनटीपी क्लाइंट्स का काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब आपने शो करना है एनटीपी, शो एनटीपी एसोसिएशन। अगर आपका स्टेरिक और टिल्ड का साइन आ गया, इसका मतलब आपका एनटीपी सर्वर बिल्कुल सही से कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। इसकी भी सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम एनटीपी की सिक्योरिटी पढ़ेंगे। इसमें ऑथेंटिकेशन की होती है कि अगर ऑथेंटिकेशन की मैच करेगी तो फिर ही एनटीपी सिंक्रोनाइज होगा, अदरवाइज सिंक्रोनाइज नहीं होगा। यस नेक्स्ट हमें कहता है सिसलोग सर्वर। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं पैकेट ट्रेसर का सहारा ले रहा हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ डेल, एक टोपोलॉजी में बना रहा हूँ
अब देखिएगा उसे, एक स्विच ले रहा हूं मैं, दो राउटर्स ले रहा हूं एंड एक सर्वर लूंगा मैं, ये सर्वर, इसको मैं कनेक्ट करवा देता हूँ। इसको यहाँ मैं से कनेक्ट करवा देता हूँ। अब मैं राउटर पे आता हूँ, इसको जरा आईपी एड्रेसेस वगैरह दे देते हैं ताकि आपको सिसलोक सर्वर्स का समझ आ जाए। R1 का काम क्लियर, R2 पे जाता हूँ, CLI, सर्वर पे भी जाके आईपी एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, मैंने सर्वर पे भी जाके आईपी एड्रेस दे दिया। अब सिसलोग मैसेजेस क्या होते हैं? क्या नाम से क्या लग रहा है, सिसलोग मैसेजेस क्या होंगे? सर फिलहाल तो नहीं माइंड में आ रहा क्या होंगे। नहीं, नाम से क्या लग रहा है सिसलोग? कोई लोग मैसेजेस होंगे जो कि जाएंगे सर्वर्स पे। ये सर ऐसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर मैं सर्वर पे जाता हूँ, सर्विसेज में जाता हूँ एंड यहाँ मैं देखता हूँ मुझे एक सिसलोग की टैब मिलती है, इसको क्लिक करता हूँ। एक्चुअल में रियल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी 6 लोग सर्वर ऐसे नहीं, क्योंकि वहां पैकेट ट्रेसर तो होगा नहीं हमारे पास। ऑब्वियसली हमारे पास क्या होंगे, कोई टूल्स होंगे। हम ये कम राउटर्स पे भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा राउटर्स पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन राउटर्स पे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राउटर्स की जो वैसे ही जो मेमोरी एंड बफर्स होते हैं वो बहुत कम होती है। इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूज करते हैं। जैसे मैंने एक टूल का तज़किरा किया था आपके पास, कीवी सिसलोग सर्वर एंड सोलरविंड्स का, याद होगा आपको। तो हम वो टूल्स यूज करेंगे। अभी फिलहाल हम वो टूल्स नहीं यूज करें, अभी जस्ट सर्वर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ आपने सर्वर के ऊपर कैसे काम करना है ये सारा। ठीक है, तो सर्वर के ऊपर आपको एक बार पता लग गया तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ अभी तक कोई सिसलोग सर्वर नहीं है एंड ये सर्विसेज ऑन है। अब मैं क्या करता हूँ, एक आपको दिखाता हूँ। एग्जिट करें, लॉगिंग ट्रैप क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ सिर्फ एक ही ये देखिए सिविलिटी का लेवल मिल रहा है 7। एक्चुअल में ये 7 लेवल होते हैं, लेकिन पैकेट ट्रेसर में आपको सिर्फ एक ही मिलता है। मैं काम जाके आपको वर्ड में दिखाता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सबसे जो पहला लेवल होता है 0, लेवल 0। इसका मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर लूँ, एक सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। लेवल 0, ठीक है। इसका जो कीवर्ड है वो है इमरजेंसी। ठीक है, इसको लेवल 0 बोलते हैं और इसको जो टेक्निकल जुबान में बोला जाता है वो बोला जाता है इमरजेंसी। सिस्टम इज, ये जस्ट अपनी चीजें याद रखनी है।
यस अनस्टेबल। देन आपके पास एक लेवल आता है लेवल 1, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, इसका जो कीवर्ड है वो है अलर्ट, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि आपको इमीडिएट रिएक्शन की जरूरत है, ठीक है। इमीडिएट एक्शन इज नीडेड, ठीक है। इमीडिएट एक्शन इज नीडेड। देन आपके पास एक लेवल आता है लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 क्या होता है? इसका जो जाना जाता है, इसको क्रिटिकल के नेम से जाना जाता है। एंड ये क्या करता है? क्रिटिकल कंडीशन एग्जिस्ट, ठीक है। एंड जो थर्ड नंबर पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरर्स, लेवल 3, इसको जाना जाता है एरर्स के नेम से, ठीक है। नाम से पता लग रहा है एरर कंडीशन एग्जिस्ट। यस ठीक है, ये भी स्पेलिंग सही कर लूं मैं। ठीक है, एक लेवल 3 एक लेवल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेवल 4 क्या कहता है? लेवल 4 आई थिंक वार्निंग्स था, वार्निंग्स। जी वार्निंग्स ही है। एंड ये क्या कहता है? वार्निंग कंडीशन एग्जिस्ट, ये वार्निंग मैसेजेस को देखता है, ठीक है। लेवल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे देखता है नोटिफिकेशंस को। लेट से आपने कोई लूबैक बनाया, लूबैक 0 नोटिफिकेशंस, तो ये उसका नोटिफिकेशंस देगा, ठीक है। देन लेवल 6 होता है हमारे पास इंफॉर्मेशनल, नॉट इंपॉर्टेंट। एंड लेवल 7 होता है हमारे पास डीबगिंग का, ठीक है। ये हमारे पास कुछ है। रियल राउटर्स पे आपको ये सातों के साथ सिविरिटी लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। यस अगर आप लेवल 5 इनेबल करते हैं तो लेवल 6, 7 और ये तीन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर 5 इनेबल करेंगे तो उससे नीचे वाले जितने भी होंगे सारे के सारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? इनेबल हो जाएंगे। अब इनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है? पैकेट ट्रेसर में जस्ट आपको एक ही मिलता है, ये देखें डीबगिंग का सिविरिटी लेवल्स। सर, ये कंडीशन सिर्फ 5 के लिए है या सभी के लिए? सॉरी, नहीं सबके लिए, मतलब सर, सबके लिए, जिस तरह आपने, अब लेट्स सपोज हम 3 करते हैं इनेबल, तो उसके नीचे वाले भी सारे हो जाएंगे? बिल्कुल, ये ठीक ठीक है। है। ये उसने एक कमांड बताई थी लॉगिंग ट्रैप डीबगिंग की। इसमें जाते हैं, ये देखें उसने भी बिल्कुल 7 लेवल्स बताए हैं। अलर्ट्स, इमीडिएट एक्शन नीडेड, ये वही बातें नहीं जो मैंने अभी बताई हैं आपको, तो सर ठीक है। ये वो बातें हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं। एंड ये उसके लेवल्स हैं सिस्टम, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक कमांड आपने देनी है लॉगिंग ट्रैप वार्निंग्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक कमांड है लॉगिंग, आगे होस्ट का आपने क्या देना है? आईपी देना है। लॉगिंग सर्वर आपका कौन है? 10.1.1.3 आई थिंक 3 उसका सर्वर को मैंने आईपी दिया था 1 दिया था, सर्वर को, नहीं सर्वर को आई थिंक मैंने 3 दिया था। 3 दिया था सर, उसको 3 दिया था। जी 3 ही दिया था उसको मैंने, यस सर 3। आपका काम खत्म इस सर्वर पे, ठीक है। इस राउटर पे आए, इसको भी यही बात आके बताएं। एग्जिट लॉगिंग ट्रैप डीबगिंग लॉगिंग सर्वर जो है हमारे पास 10.1.1.3 एंटर। एग्जिट कर दे, एग्जिट नहीं अभी करना। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी चेक के मेरा जो है सर्वर इनेबल है इस टाइम, बिल्कुल इनेबल है, ठीक है। यहां मैं आता हूँ इंटरफेस लूपबैक, लेट से कोई भी 7 एंटर, ठीक है। ये जाके देखते हैं क्या हमारा सर्वर पे ये लोग आया।
तो अभी तक नहीं आया, तो मैं इसे दोबारा देख लेता हूँ ऑन करके ऑफ। ये बाज़ औक़ात पैकेट ट्रेसर में ऐसा इशू करता है, वरना आ जाते हैं लॉग्स इसमें ना। log messages. नो इंटरफेस लूप x7, ठीक है, ये देखें आगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, पैकेट ट्रेसर है, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में लिमिटेशन है कुछ और आगे, लेकिन हमें कुछ ये नहीं बता रहा कि किस टाइम पे ये एक्टिविटी की गई है, ठीक है। एक्चुअल में मैं बताऊं एक्चुअल में क्या सीन होता है लोग मैसेजेस के, जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स कैसा होता है, वो सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक सेकंड जरा मुझे बस दे। जी, एक होता है हमारे पास सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर जैसे हमारे पास होते हैं सीरियल नंबर के, फर्स्ट वन ये होगा, फर्स्ट टू ये होगा, सीक्वेंस नंबर, ठीक है। सेकंड वन हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है टाइम स्टैम्प, एक किस टाइम पे ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या नहीं आता हमारे पास, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है सीवरिटी लेवल, ठीक है, फैसिलिटी सीवरिटी लेवल, ठीक है, ये हमारे पास आता है। एंड एंड पे आता है हमारे पास वो लोग मैसेजेस जिसके ऊपर हमने काम करना है। पॉइंट समझे बात आप, ठीक है। लेकिन अभी आपने यहां नोट किया होगा कि वो मैसेजेस नहीं आ रहे, सॉरी टाइम नहीं आ रहा उसके ऊपर, ऐसा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास मैसेज टेक्स्ट, ठीक है, जो भी आपके पास लोग है। अब पैकेट ट्रेसर में आपको दिखाऊं, हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, सीक्वेंस नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, टाइम स्टैम्प नहीं आ रहा, ठीक है, आईपी एड्रेस आ रहा है, सिवरिटी लेवल आ रहा है, एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, वो मैसेज आ रहा है, लेकिन टाइम स्टैम्प नहीं आ रहा। अब हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमने क्या लेके आना है, टाइम स्टैम्प लेके आना है। अगर मैं आपको एक चीज दिखा सकूं, ये इसमें मैं आता हूं डू शो रन की, तो आप दो कमांडें यहां देखेंगे, नो सर्विस टाइम स्टैम्प लॉग डेट टाइम मिली सेकेंड, नो सर्विस टाइम स्टैम्प डीबग डेट टाइम मिली सेकेंड, ये सर्विसेज सभी डिसेबल है। इन दोनों सर्विसेज को इनेबल करो, आपका टाइम स्टैम्प भी आना शुरू हो जाएगा। सर्विस टाइम स्टैम्प, ये देखें लॉग डेट टाइम एंड मिली सेकेंड, एंटर, एंड लॉग की जगह डीबग कर दें, डीबग कर दे एंड जस्ट एंटर कर दे, ठीक है। अब क्या करेगा, अब ही हमारा टाइम स्टैम्प भी आएगा। अब लेट से मैं आपको करके दिखाता हूं, इंटरफेस लूप बैक 10, ठीक है, नो इंटरफेस लूप बैक 10। अब क्या इसको टाइम शो करना चाहिए सर? बिल्कुल करना चाहिए अब शो इसे, एंड देखे कर भी रहे जी, ये सोल्व हुआ इशू, ठीक है, ठीक है सर ये मतलब ये सिस लोग मैसेज जनरेट सर क्यों करते हैं अपना एक यार जब आप पढ़ोगे ना CCNA साइबर ऑप्स, उसमें एक पूरी फील्ड होती है सोग एनालिसिस की, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स वालों का काम ही ये होता है कि स्क्रीन पे लगे लॉग्स को देखना। लेट से आपके पास कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसे आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं 169.254.x.x, आप देखेंगे यार ये तो मेरी आईपी एड्रेसिंग की स्कीम में है नहीं, मेरे पूरे नेटवर्क में ऐसे आईपी एड्रेसेस नहीं चाह रहे, तो ये आईपी एड्रेस कहाँ से आ गया? आपके जहन में एक बात आएगी, दिस माइट बी हैकर, ठीक है, लेकिन वो हैकर नहीं है। 169.254 हमें इसका बिहेवियर पता है, जब कोई DHCP सर्वर सही से कॉन्फ़िगर ना हो या वो सही से रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, तो जो पीसी को आईपी एड्रेस मिलता है वो ये आईपी एड्रेस होता है 169.254.x.x, यस सर जिसे अपीपा बोलते हैं, बिल्कुल होता ठीक है। है तो बिल्कुल
इससे परेशान नहीं होना, इससे आपको ये पता लग रहा है कि आपका DHCP सर्वर खराब है, लेट से। लेकिन अगर आपके पास पिंग के बहुत सारे पैकेट आ रहे हैं, DHCP डिस्कवर के बहुत सारा पैकेट आ रहे हैं, वो आप किसी ना किसी लॉग मैसेजिंग सर्वर पे देखोगे, ठीक है। वो देखोगे तो देन आप कोई एक्शन परफॉर्म करोगे ना। अगर लॉग मैसेजेस नहीं देखोगे आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे। इसकी एक पूरी टीम होती है, SOC एनालिसिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये CCNA साइबर ऑप्स में पढ़ाई जाती हैं ये बातें। लेकिन कीवी सर सिस्लॉक मतलब कोई सर्वर, भी जी क्या कह रहे हैं? सर यही मतलब यहाँ से हमें पता चलेगा कि कोई भी एरर आ रहा हाँ है या कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। अगर trouble आपका है, कोई सारी इंटरफेस चीजें डाउन होता है, फट से पहले आपको पता लगेगा कि फलां का इंटरफेस डाउन हो गया है। आपको कॉल बाद में आएगी, इंटरनेट सर नहीं चाह रहा, लेकिन आप वहां पहले पहुंचे होंगे कि आपका इंटरनेट खराब होने लगा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है साइबर ऑप्स। इस वजह से कहते हैं, सिस्को कहता है हमें 2022 तक 2.5 मिलियन लोग चाहिए जो साइबर ऑप्स एक्सपर्ट हो। यस सर। नेक्स्ट मेरा जो है लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, एक सेकेंड, वो ऑटो सिक्योर के नाम से आई थी। ये देखें हमने ये भी कर लिया। SDA मैंने अभी आपको बताया मैंने करवाना नहीं है, बाद में करवाऊंगा आपको। यस, ऑटो सिक्योर। ये देखें टास्क 2 है हमारा, यूज ऑटो सिक्योर। इस टास्क में हमने कहना है कि सर आपने जो पहले हमारे साथ बिला वजह मगजमारी की, आप यही पहले जस्ट बता देते, हम यही कर लेते। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ऑटो सिक्योर क्या चीज़ है। पैकेट ट्रेसर में मैं आता हूँ, क्योंकि मैंने इस राउटर पे कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई, तो पैकेट ट्रेसर में मैं आ रहा हूँ, अपना राउटर खोल रहा हूँ, इसे मैक्सिमाइज करता हूँ और इसे एग्जिट कर देता हूँ अभी, और कमांड देता हूँ ऑटो सिक्योर, एंटर करता हूँ। पूछ रहा है कि अब वो हमसे मैन्युअली खुद पूछ रहा है, राउटर खुद पूछ रहा है, कहता है इज दिस राउटर कनेक्टेड टू इंटरनेट, कहता है कि आपका ये राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। मैं कह देता हूँ यस। अभी जस्ट मैं कुछ सिनेरियो ऐसा ले रहा हूँ, मैं एज राउटर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एज राउटर वही राउटर है जो हमारा इंटरनेट से कनेक्ट है। तो अभी फिलहाल मैं कह देता हूँ यस, क्योंकि मेरा एज राउटर सिक्योरिटी की बात करें तो डेफिनेटली किसी ना किसी इंटरनेट से कनेक्ट है। अभी लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, टोपोलॉजी तो वो नहीं है, लेकिन अभी जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि कनेक्टेड है। कहता है कि मुझे एंटर द नंबर ऑफ इंटरफेसिंग फेसिंग द इंटरनेट, कहता है मुझे कितने अपने इंटरफेसिस इंटरनेट से साथ कनेक्ट किए हैं। मैं कहता हूँ जस्ट फिलहाल मैंने भी जस्ट एक ही है। कहता अच्छा एक ही है, कहता फिर मुझे ना उसका IP एड्रेस बता दो, सॉरी सीरियल नंबर कहता बता दो। तो मैं कहता हूँ फास्ट 0x0 वो इंटरफेस है जिसको मैंने इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है। कहता है इनवैलिड इंटरफेस, ओके कोई इशू नहीं। फास्ट ईथरनेट 0x0, ठीक है, पूरा नाम लिखना है। अब वो क्या कहता है, कहता है एंटर द सिक्योरिटी बैनर्स, कहता है सिक्योरिटी बैनर्स डाल दो इसमें। तो मैं सिक्योरिटी बैनर्स भी डाल देता हूँ, वेलकम टू यूनिसन नेटवर्किंग एकेडमी, ठीक है। ये जस्ट आपने एंटर कर देना। कहता है कि इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं उसको बता देता हूँ यूनिसन, कहता है कंफर्म करो, मैंने कहा अच्छा ये लो, ठीक है। कहता है इनेबल पासवर्ड दे दो, जानबूझ के मैं वही रखता हूँ जो मैंने इनेबल सीक्रेट पासवर्ड रखा है, क्योंकि मुझे पता है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए क्या कह रहा है, चूज द पासवर्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सीक्रेट, तो मैं पाकिस्तान रख देता हूँ, ठीक है। तो पाकिस्तान रख देते हैं यहाँ भी। अब वो कह रहा है कि कॉन्फ़िगर द लोकल यूजर डेटाबेस, कहता है कि अपने लोकल यूजर डेटाबेस सिलेक्ट करो। कहता कॉन्फ़िगर करो, लेट से मैं कहता हूँ सलीम, पासवर्ड कहता मैंने कहा सलीम ही, कहता कंफर्म पासवर्ड करो, ठीक है। कहता है ब्लॉकिंग पीरियड, वो याद है कि लॉग इन ब्लॉक फॉर 60 सेकेंड, अटेम्प्ट 3 विद इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। ये वही बात बता रहा है, कह रहा है कि मैं 50 सेकंड के लिए ब्लॉक करूंगा। कहता अगर 3 फेलियर हुई, ठीक है, विद इन 40 सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर बिल्कुल। कहता कि आपने SSH कॉन्फ़िगर करना है अपने नेटवर्क में, मैं कहता हूँ यस मैंने करना है, टेलनेट सिक्योर चीज नहीं है। कहता फिर होस्ट नेम चेंज करो, हमें पता है कि SSH कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहला टास्क है होस्ट नेम चेंज करो, मैं कहता हूँ यूनिसन। कहता डोमेन नेम सिलेक्ट करो, मैंने कहा unison.com। सीबैक फायरवॉल, सीबैक फायरवॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट फायरवॉल है। इसमें हम ये नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर पूरे कुछ लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर में तो नहीं कवर होगी। सीबैक फायरवॉल के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, फिर भी हम कह देते हैं कि तुम इसको कर दो कॉन्फ़िगर, आने वाले लेक्चर्स में सीबैक फायरवॉल के ऊपर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी जस्ट नेक्स्ट ये देखिए, इसने कुछ रूल्स ना ऑटोमेटिकली खुद ही डिसाइड करते हैं,
ठीक है, आने वाली चीजों में आपको एक एक चीज के बारे में मैं खुद बताऊंगा ये क्या चीज है। कहता है अप्लाई दिस कॉन्फ़िगरेशन टू रनी कॉन्फ़िगरेशन, कहता है मैं इसको रनी कॉन्फ़िगरेशन में ले जाऊं, मैं कहता हूं ले जाओ इसको, एंटर। ये आपकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। शो रन करो, ये देखो वो जो सलीम सीक्रेट बनाया था, ठीक है, सीक्रेट पासवर्ड, होस्ट नेम यूनिसन, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये देखो ऑटोमेटिक खुद इनेबल हो गई है। ट्रिपल ए न्यू मॉडल इसने खुद इनेबल कर दिया है, ये देखो यूजर नेम सलीम बन चुका है, सी बैक फायरवॉल की पॉलिसीज लग चुकी हैं, ठीक है, स्पैनिंग ट्री मोड पीवीएसटीपी हो गया है, ये देखो ये सारा काम हो चुका है, इसने ऑटोमेटिकली खुद कर दिया। ये निचोड़ था, जितना भी हमने एज राउटर को सिक्योर करने के लिए काम किया, ये उसका निचोड़ है जी। आज के लेक्चर में किसी को कोई इशू तो बताइएगा। सर ये लास्ट स्टेप जो हमने किया ना, ये थोड़ा सा कौन सा लास्ट स्टेप? ओवरव्यू दे दो नहीं वो सर। यही जस्ट जो मतलब ये जो मैंने लास्ट स्टेप क्या एंटर किया था, ये सर मतलब यही जो आपने अभी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की है ना लास्ट वाले स्टेप की। नहीं वो जस्ट पूछ रहा, कह रहा था इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव कर दूं, वो आप जो कमांड लिखते हैं ना WR लिख के एंटर कर देते हैं, ये वो मुझसे पूछ रहा था, मैंने कहा कर दो। नहीं सर, ये जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है ना लास्ट स्टेप के लिए, मैं भी देख लेता हूँ, ये जो पैकेट ट्रेसर पे भी काम किया हमने सर, मैं देख, ये बोल रहा हूँ। ये सी बैक फायरवॉल, नो सर आप समझे नहीं सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अभी हमने ये हाँ कॉन्फ़िगरेशन ये की है ना, दोबारा करूँ, ठीक है, मैं दूसरे मतलब ये राउटर वैसे बता दें। ऑटो सिक्योर के नाम से, आपको नाम से पता लग रहा है कि हम सिक्योर करें ऑटोमेटिकली, कि राउटर ऑटोमेटिकली हमें बिल्कुल क्या कर दे, सिक्योर कर दे। जस्ट आपने क्या करना है, एंटर करना है एंड इनेबल करना है एंड ऑटो सिक्योर की कमांड चला देनी है। फिर वो आपसे एक एक चीज पूछेगा कि आपका राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, मैं कहता हूँ हाँ जी बिल्कुल कनेक्टेड है। कहता है कितने इंटरफेसेस, मैं कहता हूँ एक इंटरफेस है। कह रहा नाम बता दो, मैंने कहा नाम बता देता हूँ, ठीक है, अभी वो पूरा नाम पूछेगा जैसे पिछली बार पूछा। वो क्या हो गया, फास्ट इथरनेट, ओके, पिछली बार जैसे हमने किया था ये वैसे ही है, स्पेस नहीं है इसके अंदर। ये देखिए फास्ट इथरनेट, इथरनेट 0/0, ठीक है। अब कहता है बैनर सिलेक्ट कर लो, माय नेम इज उमर, ठीक है। अब कहता है कि इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा दो, मैंने कहा यूनिसन। कहता कंफर्म करो, मैंने कहा यूनिसन। कहता है इनेबल पासवर्ड लगा दो, मैंने कहा पाकिस्तान। कहता है यूजर नेम बनाओ लोकल डेटाबेस के लिए, मैंने कहा सलीम। कहता है उसके लिए पासवर्ड रखो, मैंने कहा सलीम। कहता है कंफर्म पासवर्ड करो, मैंने कहा सलीम। कहता है टैग पीरियड करो, मैंने कहा 50 सेकंड के लिए ब्लॉक कर दो, अगर वो 3 गलत अटेम्प्ट करे विद इन 50 सेकंड्स, ये काम है। यस ये देखो कहता है सर्वर लगाना है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल लगाना है। कहता है फिर होस्ट नेम डिफाइन करो, मैंने कहा यूनिसन। कहता है डोमेन नेम भी बता दो, फिर मैंने कहा unison.com। कहता है सी बैक फायरवॉल कॉन्फ़िगर करनी, मैंने उसको बोला अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हम आने वाले लेक्चर्स में सी बैक फायरवॉल के ऊपर पढ़ेंगे। अब मैं फिलहाल तौर पे वैसे ही यस कर देता हूँ। ये देखिए कुछ पॉलिसीज ऑटोमेटिकली खुद क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा। कहता कि अब आपने ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करनी है, यस एंटर। यस सर क्लियर, ये चीज है बस सर क्लियर, थैंक यू सर। जी। हसन साहब आपको कोई इशू? ठीक है सर। ठीक है, मैं अपना लेक्चर यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे ट्रिपल ए सर्वर के ऊपर, इन डिटेल पे हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड देन हमारा कंटिन्यू करेंगे। एज राउटर सिक्योरिटी हमारा खत्म हो जाएगा एंड देन फिर हम नेक्स्ट अटैक्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, जहां आपका CEH भी शुरू हो जाएगा। जी ठीक है सर। तो यार काइंडली, हाँ मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है।